करने का तरीका बिल्कुल, बच्चे एग्जाम में एंगेज हो जाएंगे सर, बच्चे एग्जाम में एंगेज हो जाएंगे। सुनीता जी, सवाल ये उठता है ना कि देखिए सबसे बड़ी चीज तो एक तो घोटाला बहुत हो गया, ठीक है, जांच कर रही है सरकार, जांच कर रही है, वो अपने स्तर से कर रही है, वो उनका वो देख रही है किस तरह से जांच करनी चाहिए। लेकिन सुनीता जी, एक जो सवाल ये उठ रहा है कि युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी, जिस तरह से चुनाव कराए जाते हैं उस तरह से तैयारी की जा रही है। बजट, जो बजट है, अब बजट उसका दुगना हो जाएगा। अब ये बजट का भार किसको पड़ेगा? ये तो बजट का भार तो ये जो आम जनता है उस पर पड़ेगा। अब ये बजट कहां से लेके आएगी सरकार? आम जनता का जो पैसा होगा उसको लगाया जाएगा। अब आप सोचिए, युद्ध स्तर पर हम परीक्षा कराएंगे। अब आप सोच सकती होंगी जैसे लग रहा है हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, एक परीक्षा नहीं कराने जा रहे हैं। परीक्षा आदमी शांतिपूर्वक ढंग से करा सकता है, लेकिन हम किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में, ऐसा लग रहा है। देखिए मनीष जी, ऐसा है जब जब भ्रष्टाचारियों को खात्मा करना होता है तो युद्ध स्तर पर ही उनका जो है पूरा जो मैं कहूँगी कि उनके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से घोटालों में आपने देखा कि अभी हम लोगों ने हमारी एसटीएफ ने 41 लोगों की गिरफ्तारी की है और कई ऐसे भी आरोपी हैं जो यूके SSSC में भी शामिल थे और जो सचिवालय में भर्तियां हुई उनमें भी उनकी सलीमता पाई गई। तो ऐसे लोगों को खोज कर निकालना और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को जो दीमक की तरह पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं उनको निकालने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी करेगी। और जो परीक्षाएं हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस तो डरी हुई है। इतने धामी, जिस प्रकार धाकड़ धामी जी जिस तरीके से पेश आए हैं, कांग्रेस बुरे तरीके से डरी हुई है। वो लोग समझ नहीं पा रहे, उनका संगठन, उनकी जो नेतृत्व है वो इतना घबराया हुआ है कि हम लोग जो है अब कौन से मुद्दे को हवा दे, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये लोग यहाँ पे तमाम बातें कर रहे थे कि राज्य आंदोलनकारियों का मैटर इनसे नहीं वो हो रहा है, विधानसभा की इन्होंने बात करी। तो सबसे पहले तो ND तिवारी जी आए थे। अगर आप में इतना राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अगर आपके दिल में इमोशंस होते, उनके लिए अगर सम्मान होता, तो आप सबसे पहले उनके लिए आरक्षण की बात करते, क्षैतिज आरक्षण की बात करते, उनके अधिकारों के लिए। आज भी कई राज्य के आंदोलनकारी ऐसे हैं मनीष भाई, आज मैंने हमारी वरिष्ठ आंदोलनकारी सुशीला बलूनी जी है, उनका भी हालचाल जाना जाकर। ऐसे ऐसे वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं जिनका आज तक नाम पता ही नहीं मालूम है। वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार, और ऐसे लोग जो कांग्रेस की मैं जहां पे बात करूं, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने आगे लाया जो लोग कभी मैं तो कहूंगी कि आंदोलन में होते तो बहुत अच्छा होता। और यहाँ पे देखिए प्रदेश की भलाई की बात है, यहाँ पे अगर जिस तरीके से यूके SSSC का पूरा प्रकरण आया, उस प्रकरण को सुलझाने के लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोगों ने साफ क्लियर कर दिया है। देखिए बजट जहां तक बात है, बजट अब देखिए रिसोर्सेज बनाए जाएंगे ना। आप देखिए जो इन्होंने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़े अनुपम उदाहरण दिए अनुपम जी ने। यहाँ पे जो भर्तियों की इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, रोजगार की भी ये बात कर लेते तो इनको फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाते। हमने कितने पीछे कोरोना काल तक में हमने इतने डॉक्टर्स पहाड़ों में भिजवाए हैं और सरप्लस है, वो सरप्लस डॉक्टर्स हैं आज पहाड़ों पे। नहीं, सड़कों पे होना अलग बात है, नौकरी तो मिली है ना, नौकरी मिली है। अब कभी वो नौकरी नहीं थी, उसे नौकरी नहीं कहते। मैम नौकरी जब मिलती है तो रिटायरमेंट होता है, उसमें वो अलग मसले। और उनको आप समय पे किसी को उठाया है, बाद में रात में आके सड़क पे छोड़ दिया, उसे बड़ा अनुपम उदाहरण दिया आपने अनुपम जी, यहाँ पे तो नौकरी नहीं है। भर्ती बताइए, आप तो मुझे बताइए जो अध्यापक ND के आंदोलन कर रहे हैं उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही? सुन लीजिए एक बात, सुनीता जी ने मुझे संबोधित किया, इसलिए बोला मैं, वरना चुप था। कोरोना काल में खत्म हो गए अनुपम जी, और ऐसी स्थिति में भी अगर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में जब इतना आर्थिक स्थिति को सही किया है, सुधार लाया, बहुत काबिले तारीफ है। ये आप लोगों के समझ में नहीं आने वाला। शिषपाल जी, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, ठीक है, कई चीजें हैं, जैसा सुनीता जी ने कहा कि हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम अच्छे हो और जो भ्रष्टाचारी हो उन पर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं है कि ये लोग डिनाई कर रहे हैं भाई भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं, और इन्हीं के शासन में भ्रष्टाचारी पकड़े भी जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर हमारे शासन में इसलिए पकड़े जा रही है क्योंकि हमारी सरकार सजग है, हमारी सरकार संवेदनशील है। वरना कांग्रेस मैडम कई सवाल है, अब हम उस पर नहीं आएंगे, उस पर किसी दिन आएंगे, उस पर मैडम किसी दिन हम उस पर भी आ जाएंगे। सवाल तो राजीव गांधी जी के समय में उस जमाने से लिस्ट पड़ी है इनकी घोटालों की।